Hi everyone, today topic is 8 secret study tips that made me topper। मेरी एक दोस्त है, हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की और पता नहीं कैसे उसके मार्क्स मुझसे हमेशा अच्छे आते थे। मतलब हम सेम स्कूल में जाती थी, साथ साथ ही रहती थी, साथ ही ट्यूशन जाती थी। मतलब हम दोनों का स्टडी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था, सिवाय एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले। एग्ज़ाम्स के वक्त हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहा करती थी, हम अपनी अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहा करती थी। एग्ज़ाम्स के बाद उसके रिज़ल्ट मुझसे ज़्यादा अच्छे आते थे, तो इसी से मैं सोचती थी ऐसा क्या है जो मैं नहीं करती और वो करती है ताकि मेरे भी अच्छे मार्क्स आ सकें। मैंने एक दिन उसे पूछा कि तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारे मार्क्स मुझसे ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो उसने मेरे साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर की जो हर स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है। हम सब इस फेज़ को झेल चुके हैं जहां एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले या ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स क्या रिवाइज़ करना है वो हमें समझ नहीं आता। मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो मेरी दोस्त ने मुझसे बेस्ट ग्रेड्स लेने के लिए शेयर की। टिप नंबर 1, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम होता क्या है? बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज़ पर भरोसा करना। जैसे हम सब अल्लाह पे यकीन रखते हैं, ठीक इसी तरह से खुद पर भी भरोसा करना आना चाहिए। हमें खुद की कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा करना आना चाहिए। अब आप बिलीफ सिस्टम को अपने एग्ज़ाम्स के लास्ट डेज़ में कैसे यूज़ करेंगे? आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पे सच्चे दिल से भरोसा करना है और ये सोचना है कि मैंने बड़ी मेहनत करके जो कुछ भी पढ़ा है वो मुझे अच्छे से याद है और याद रहेगा। और आपको कॉन्स्टेंटली प्रे करते रहना है। साथ ही साथ अपने आप को भरोसा दिलाना है डैट कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ बिलीफ को एक्टिव करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप हैप्पी और पीसफुल फील करोगे। टिप नंबर 2, डिच डिस्ट्रैक्शन। क्या आप डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने स्कोर को ख़राब करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप एक व्हाट्सएप मैसेज के पीछे अपनी कीमती स्टडीज़ मिस करना चाहोगे जिससे आपका करियर बदल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें डिस्ट्रैक्शंस को डिच करना है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल एकदम आपके फेस की तरफ आए तो आप झुक जाओगे ताकि आपका फेस बच जाए। इसी तरह हमें डिस्ट्रैक्शंस को डिच करना होता है। आपको अपना फ़ोन तभी साथ रखना है जब उसके अंदर नोट्स या स्टडी मटेरियल हो। आपको अपने सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। बाकी डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, बाहर खाने जाना वगैरह, इन सब को बिल्कुल अवॉइड करना है। टिप नंबर 3, 80-20 रूल। ये रूल आपको टॉपर बना सकता है। 80-20 रूल का मतलब होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 80% ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड 20% पोर्शन में से ही आते हैं। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद पास पेपर्स को वेरीफाई करें। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कभी कभी ये रेशो वेरी कर सकता है। तो करना ये है कि जब हमें मालूम है कि 80% ऑफ क्वेश्चन 20% सिलेबस से ही आएंगे तो करना ये है कि इस रूल को एग्ज़ाम डेज में अप्लाई करना है। टिप नंबर 4, क्वेश्चन बैंक। एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन बैंक रेफ़र करना लाइक कि आप दो धारी तलवार यूज़ कर रहे हो, जिसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फिर आप पूरे एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन बैंक को रेफ़र करते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एग्ज़ाम्स के लिए रेडी कर पाओगे। और अगर बिना पूरा सिलेबस पढ़े क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो चकरा जाओगे। एक रास्ता ये भी है कि आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। उससे भी आपके अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टिप नंबर 5, स्टडी मटेरियल। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो एग्ज़ाम डेज़ में होता है कि हम मटेरियल कौन सा रेफ़र करें। अक्सर कई बच्चे इतनी सारी रेफरेंस बुक, टेस्ट पेपर, नोट्स पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं और उसमें से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें इसी सोच में ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मेरी इस बात को याद रख लो कि जो ओनली रेफ़र पेपर्स होते हैं, जो टेक्स्ट पेपर होते हैं, जो नोट्स होते हैं, ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम डेज जो भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी थी वो आप पहले ही कर चुके हैं। एग्ज़ाम डेज में सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही रेफ़र करना है। आप अपना क्वेश्चन पेपर उसी पर बेस होना है, या वो नोट्स जो खुद बनाया है या रेडीमेड आपने परचेज़ किया उनको अच्छे से पढ़ें एंड यू विल सी द रिज़ल्ट। टिप नंबर 6, प्रोसेस ऑफ स्टडी। आपने चाय बनती तो देखी होगी। अगर चाय बनाते वक्त हम पानी की जगह दूध में चीनी पत्ती डाल के उबालें और फिर पानी डालें तो आपको क्या लगता है कि चाय अच्छी बनेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चाय बनाने में एक प्रोसेस होता है। इसी तरह एग्ज़ाम्स डेज में पढ़ने का भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको पायलट व्यू लेना है, सिर्फ स्कैन थ्रू करना है अपने स्टडी मटेरियल का एंड देन आपको अपने टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर से एक बार पायलट व्यू लेना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ के फिर से अपने लेसन को स्कैन करते हैं तो आपका माइंड खुद ब खुद उनके आंसर्स को ढूंढने लगता है। दिस इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न लेसन ड्यूरिंग एग्ज़ाम। टिप नंबर 7, डोंट चेंज योर रूटीन ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज।
अक्सर बच्चे पढ़ाई की टेंशन में रात भर जागते हैं, पढ़ते रहते हैं और फिर नेक्स्ट डे स्लीपी माइंड के साथ एग्ज़ाम्स देने चले जाते हैं। ये ज़रा भी अच्छा नहीं है। आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में भी वही रूटीन फ़ॉलो करना है जो आप नॉर्मल डेज़ में फ़ॉलो करते हैं। एग्ज़ाम डेज़ में रूटीन चेंज करना मतलब बैकफ़ायर और चांसेस हैं कि आपकी हेल्थ भी इससे अफ़ेक्ट हो सकती है। टिप नंबर 8, स्लीप वेल। एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंप्रोमाइज़ करते हैं वो है उनकी नींद। अगर आपको पता चल जाए कि साइंटिफिकली नींद कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, तो बिलीव मी आप अगली बार अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ करने से पहले 10 बार सोचेंगे। आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स सोना है एग्ज़ाम टाइम में। इससे आपका ब्रेन अच्छे से रिलैक्स कर पाएगा और बेटर वे में फंक्शन कर पाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।